क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी इंसान को सिर्फ फॉलो नहीं करते, हम उसे आइडल बना देते हैं। और जब कोई आइडल इंसान अपनी लाइफ में कोई पर्सनल डिसीजन ले लेता है तो सोसाइटी को लगता है जैसे उसने परमिशन नहीं ली। आज की सोसाइटी सिर्फ एक शादी की नहीं है, ये स्टोरी है जजमेंट, हिपोक्रेसी और एक वुमेन के पास से डरने वाले सोसाइटी की। सो वेलकम टू माई चैनल सिर्फ फॉर टाई स्पिल एंड आज हम बात करने वाले हैं इंद्रेश उपाध्याय जी के बारे में, जो वृंदावन बेस्ड कथावाचक है। उनकी कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, लोग उन्हें दिल से फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उनका रीच और ज़्यादा बढ़ गया। उनकी बातें लोगों के लिए सिर्फ ओपिनियंस नहीं, गाइडलाइंस बन चुकी है। इसलिए जब न्यूज़ आई कि इंद्रेश उपाध्याय जी शादी कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी था और क्यूरियोसिटी भी। ग्रैंड वेडिंग, वैदिक रिचुअल्स, फेमस पर्सनालिटीज प्रेजेंट थे उनकी शादी में। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था जब तक इंटरनेट ने अपना काम शुरू नहीं किया था। सबसे पहले वायरल हुए उनके पुराने क्लिप्स जहां वो कहते हैं कि उन्हें वेडिंग अटेंड करना पसंद नहीं है। उनके अकॉर्डिंग शादियों में ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया को कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शंस चाहिए होते हैं। और यहीं से नैरेटिव बनने लगा कि जो खुद शादी नहीं पसंद करते थे वो इतनी ग्रैंड शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा देर तक शादी तक लिमिटेड नहीं रही। धीरे धीरे स्पॉटलाइट ब्राइड पर शिफ्ट हो गई। उनकी आइडेंटिटी, उनका नाम, उनका बैकग्राउंड, वेडिंग कार्ड में जो नाम था उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट की गई। लोग कहने लगे सरनेम चेंज किया गया है, आइडेंटिटी छुपाई जा रही है। फिर एलिगेशंस आए, ये इंटरफेथ मैरिज है, ये लव मैरिज है, और सबसे सेंसिटिव पॉइंट कि उनकी वाइफ पहले मैरिड थी, यानी शी इज डिवोर्स्ड। बस यहीं से जजमेंट का फ्लोट आ गया। सच बताओ, डिवोर्स आज के टाइम में कोई नई चीज़ है? लोग अलग हो जाते हैं, रीजंस होते हैं, कभी कंपैटिबिलिटी, कभी रिस्पेक्ट, कभी सेफ्टी। लेकिन जब डिवोर्स एक वुमेन का होता है तो स्टोरी बदल जाती है कि वो प्योर नहीं है, कैरेक्टर पर डाउट होता है, और गुरुजी की वाइफ ये कैसे हो सकती है। यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या एक वुमेन का पास्ट उसकी पूरी आइडेंटिटी डिसाइड करता है, और अगर हाँ तो ये रूल सिर्फ औरतों पे लागू क्यों होता है। एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, अगर इंद्रेश उपाध्याय जी डिवोर्स्ड होते और किसी अनमैरिड लड़की से शादी करते तो लोग क्या बोलते, ये इम्प्योर है? नहीं, मैक्सिमम लोग बोलते पास्ट इज पास्ट। तो फिर जब वुमेन हो तो स्टैंडर्ड्स चेंज क्यों हो जाते हैं? ये प्रॉब्लम उनके वाइफ के पास्ट की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे सोच की है। अब एक और क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतना छुपाया क्यों गया? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा। शायद वो जानते थे कि उनके फॉलोअर्स इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं, और शायद वो सिर्फ एक चीज़ चाहते थे कि उनकी वाइफ को अननेसेसरी हेट ना मिले। लेकिन आयरनी देखो, जितने छुपाने की कोशिश की गई उतना ही ज़्यादा तमाशा बना। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपने गुरुज, लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ को इंसान नहीं रहने देते। हम उन्हें पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, और फिर जब वो अपने लाइफ का डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है जैसे उन्होंने कोई रूल तोड़ दिया हो। उनकी शादी उनका डिसीजन है, उनकी वाइफ का पास्ट उनका पर्सनल मैटर है। हमें जज करने का हक किसने दिया? आज भी एक औरत को सिर्फ इसलिए हेट मिल रहा है क्योंकि उनका पास्ट था। और ये सिर्फ सैड नहीं, ये डेंजरस है, क्योंकि जब तक हम पास्ट को वेपन बनाकर यूज़ करते रहेंगे तब तक कोई भी वुमेन फ्री नहीं हो सकती। शायद अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा रुक के सोचें, क्या प्रॉब्लम उनकी शादी में है या प्रॉब्लम ये है कि हम चेंज होने से डरते हैं। आप क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो ने आपको एक सेकंड के लिए भी सोचने पे मजबूर किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन, बाय।